पूर्णिया लोकसभा फतह करने के बाद पप्पू यादव का ये प्रयास है कि पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत जितने भी विधानसभा पड़ते हैं, चाहे धमदाहा हो, कस्बा हो या फिर रुपौली ही क्यों ना हो, जहां पर उपचुनाव हो रहा है, इन सभी विधानसभा सीटों पर पप्पू यादव का वर्चस्व जो है वो कायम रहे। प्रेस वार्ता कर रहे थे पप्पू यादव और इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि रुपौली से कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए और यहीं पर वो नहीं रुकते हैं, आगे यहाँ तक वो कहते हैं कि जो बिहार में पुरानी चांडाल चौकड़ी है उसके राजनीति पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। आखिर पप्पू यादव चांडाल चौकड़ी किसे कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए पप्पू यादव जो है उनके साथ जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कांड किया था चुनाव से पहले, उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराकर पूर्णिया सीट उनसे छीनकर बीमा भारती को बिना बताए टिकट दिया गया, उसके बाद बागी हो गए थे पप्पू यादव, निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। ऐसे में अब सीमांचल का चाहे किशनगंज सीट हो, कटिहार लोकसभा हो या फिर पूर्णिया हो, इस सभी सीटों पर पप्पू यादव अपना एक छत्र राज जमाना चाह रहे हैं। हालांकि उस इलाके के वो बड़े नेता माने भी जाते रहे हैं, तीसरी बार पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव भी जीते हैं। तो देखिए इस बयान के अब कई मतलब निकलकर सामने आ रहे हैं और ये बात स्पष्ट तौर से मानकर चलना होगा कि पप्पू यादव जो हैं वो बीमा भारती का खेल जरूर खराब कर चुके हैं। और जो खबरें आई हैं कि रुपौली से बीमा भारती का टिकट एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने तय कर दिया है, या तो वहां से बीमा भारती लड़ेंगे या अवधेश मंडल लड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव जो है वो वहां पर खेल महागठबंधन का यानी आरजेडी का बिगाड़ सकते हैं। न सिर्फ खेल बिगाड़ सकते हैं बल्कि इसे आप इस तरीके से भी समझिए कि पप्पू यादव नहीं चाहेंगे कि पूर्णिया के किसी भी विधानसभा सीट पर लालू परिवार या यूं कहिए कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार का कोई भी नेता जो है वो अपना वर्चस्व जमा सके। देखिए रुपौली विधानसभा बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा है, कारण है कि वहां से 5 बार बीमा भारती जो है कभी निर्दलीय, कभी आरजेडी के सिंबल पर तो कभी जदयू के सिंबल पर चुनाव जीत चुकी है और अब बीमा भारती जो है वो वहां से फिर से ताल ठोक रही है। हालांकि अभी तक ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो लड़ेंगी या उनके पति अवधेश मंडल लड़ेंगे, लेकिन इतना पक्का है कि बीमा भारती के परिवार से ही कोई रुपौली जो है वो महागठबंधन की तरफ से लड़ेगा। दूसरी तरफ जदयू की बात करें तो कलधार मंडल को यहाँ से टिकट फाइनल कर दिया गया है। ऐसे में पप्पू यादव का ये बयान कि कांग्रेस को रुपौली लड़ना चाहिए, कांग्रेस क्यों नहीं लड़ रही है रुपौली, क्यों आरजेडी जो है वो बिना पूछे बिना राय मशवरा किए रुपौली का टिकट फाइनल कर रही है, इन तमाम मसलों के बाद अब ये बात पूर्णिया से निकलकर सामने आ रही है कि पप्पू यादव ने अपनी फील्डिंग सेट कर दी है। रुपौली में किस तरीके से बीमा भारती का खेल खराब करना है ये लोकसभा में हमने देखा। लोकसभा में बीमा भारती के गांव के लोग भी बीमा भारती को वोट नहीं दिए हैं। गंगोता जाति से आती हैं यानी धानु समाज की नेत्री रही है बीमा भारती और उस समाज का वोट भी इस बार पप्पू यादव को चला गया था। ऐसे में एक बड़ा खतरा जो है वो आरजेडी के सामने है कि किस तरीके से रुपौली विधानसभा सीट जो है वो बचाना है। तो पप्पू यादव ने अपनी फील्डिंग सेट कर दी है। अब देखिए 10 जुलाई को वहां पर मतदान होना है, 21 जून को अंतिम तारीख होगी जिस दिन नामांकन किया जाएगा। तो पप्पू यादव किस तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं, किस तरीके से अपना वर्चस्व वहां पर दिखाते हैं रुपौली विधानसभा में, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।